नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। 338 करोड़ के लेन देन की वजह से नहीं मिली मनीष सिसोदिया को जमानत। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कम से कम 6 महीने और जेल में रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में उन्हें जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपयों का लेन देन स्थापित कर पा रही है, इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर निचली अदालत में 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता तो सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं। आज मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि 31 अक्टूबर यानी आज मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखी जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में बताते हुए पीएम मोदी बोले, इस साल राष्ट्रीय एकता दिवस पर कर्तव्य पथ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड कप के बीच पाक कोच का बेतुका बयान, खराब प्रदर्शन का ठीकरा फोड़ा भारत पर। पाकिस्तान के मुख्य कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने विश्व कप 2023 में अपनी टीम के खराब प्रदर्शन का ठीकरा भारत की अज्ञात परिस्थितियों पर फोड़ा है। बांग्लादेश के विरुद्ध मैच से पहले सोमवार को मीडिया से बातचीत में ग्रांट ने कहा कि ये टूर्नामेंट हमारे लिए विदेशी परिस्थितियों में खेलने जैसा है। हमारा कोई खिलाड़ी पहले यहाँ नहीं खेला है। हमने हमारे प्रत्येक प्रतिद्वंदी के लिए काफी होमवर्क किया था और हर एक मैच के लिए जमकर तैयारियां की थी, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ का हर एक ग्राउंड हमारे लिए नया है। एनसीआर राज्यों से सीएनजी, इलेक्ट्रिक व BS6 बसें ही आ सकेंगी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में 1 नवंबर से सीएनजी, इलेक्ट्रिक व BS6 मानक की बसों को ही प्रवेश दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है। इसे क्रियान्वित करने के लिए दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट पर 1 नवंबर से ही सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने केंद्र से भी एनसीआर में चल रही BS3 और BS4 बसों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। मेयर शैली ओबरॉय की कड़े निर्देश, दिल्ली में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ से करने को कहा। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने करोल बाग जोन की वार्ड संख्या 91 में मालवीय नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया और क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर मेयर ने स्थानीय नागरिकों से रमेश नगर की विभिन्न समस्याओं जैसे रोड पर पड़ी कूड़े, मलबे के ढेर, अतिक्रमण आदि के संबंध में चर्चा की। निरीक्षण के दौरान मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की डिस्पेंसरी का जायजा लिया और मरीजों से डिस्पेंसरी में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में चर्चा की। टमाटर के बाद अब प्याज की बारी, बढ़ी कीमतें निकाल रही लोगों के आंसू। बीते कुछ दिनों में सब्जियों के बढ़ते दाम ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाला टमाटर 250 रुपए किलो के भाव पर बिक रहा था। वहीं अब टमाटर के बाद प्याज के दाम लोगों को रुला रहे हैं। दिल्ली की मंडियों में प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से अब प्याज लोगों के किचन से गायब होने लगी है। प्याज के बढ़ते दामों ने व्यापारियों की भी चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली वाले 10 दिन से जहरीली हवा में ले रहे हैं सांस। AQI अब भी 400 के पार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोग बीते 10 दिनों से प्रदूषण भरी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। चिंता की बात यह है कि हवा में प्रदूषण का स्तर और बढ़ता जा रहा है। सोमवार को दिल्ली के 3 इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया, यानी इन इलाकों की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। साफ हवा के लिहाज से दिल्ली वालों के लिए इस बार गर्मी और मानसून का सीजन अच्छा बीता, लेकिन मानसून की वापसी के बाद से ही प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। जमा पैसे पर 8.10% का तगड़ा ब्याज दे रहा RBI। सिक्योर निवेश के लिए फिक्स डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग स्कीम समेत कई ऑप्शन हैं। हालांकि कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जिनकी लोकप्रियता काफी कम है। ऐसा ही एक ऑप्शन भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है। आप केंद्रीय रिजर्व बैंक के फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अक्टूबर 2023 से 29 अप्रैल 2024 की अवधि के लिए भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 पर 8.10% की वार्षिक ब्याज दर की घोषणा की है। बता दें कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिनकी कोई निश्चित कूपन दर नहीं होती है। इसके बजाय उनकी कूपन दर
परिवर्तनशील है, जो 6 महीने में समायोजित हो जाती है। इजरायल गंज युद्ध के बीच इजरायल ने भारत के समर्थन का किया शुक्रिया। इजरायल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। इजरायल सेना और उसकी बख्तरबंद गाड़ियां गाजा पट्टी के अंदरूनी हिस्सों में घुसी। इस बीच इजरायल सरकार के प्रवक्ता इलोन लेवी ने कहा है कि आने वाले दिन और भी कठिन होने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इजरायल पूरी तरह हमास को खत्म कर देगा। इस युद्ध के दौरान भारत से मिले समर्थन के ऐलान ने सराहना की और कहा है कि वो मित्रों और सहयोगियों से ज्यादा राजनीतिक समर्थन चाहता है। उपराज्यपाल ने धोखाधड़ी मामले में 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभियोग चलाने की दी अनुमति। एलजी ने सरकारी कोष से 2.44 करोड़ रुपए की कथित गबन के मामले में दिल्ली पुलिस के 10 कर्मियों के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति दे दी है। राजनिवास ने रविवार को एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बाहरी दिल्ली में तैनात 2 महिला पुलिस उप निरीक्षकों, 3 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल के खिलाफ 1 अक्टूबर 2019 को धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वास भंग करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।